आज का विषय है कश्यप बंधुओं की पबजा। वाराणसी में कश्यप नाम का एक परिवार निवास करता था। उस परिवार के 3 बेटे थे। तीनों बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे थे और काफी धार्मिक जीवन बिताते थे। कुछ दिनों बाद जो घर का सबसे बड़ा बेटा था उसने सोचा कि क्यों ना संन्यास लिया जाए। और फिर ऐसा सोच के फिर उसने घर छोड़ दिया और संन्यास लेने चला गया। और फिर वो उरुवेल की ओर गया और वहां जाकर उसने अपना एक आश्रम बनाया। थोड़ा टाइम बीता, वही ख्याल छोटे भाइयों को आया, तो वो भी अपने भाई के पास चले गए और उन्होंने भी अपना संन्यास ग्रहण कर लिया। अब तीनों भाई जहाँ रह रहे थे उस जगह के नाम पे उनका नाम पड़ा। जैसे बड़ा भाई उरुवेल में रहता था तो उसका नाम पड़ा उरुवेल कश्यप। छोटा भाई निरंजना नदी का कश्यप, सबसे छोटा गया कश्यप। इन तीनों का प्रमुख था उरुवेल कश्यप। उसके 500 शिष्य थे। ये सभी अग्निहोत्री यानी आग की पूजा करते थे और इनके लंबे लंबे बाल होते थे। लंबी लंबी जटाओं के कारण इनका नाम जटिल पड़ा। बड़े भाई के 500 शिष्य, बीच वाले के 300 और सबसे छोटे के 200 शिष्य थे। धीरे धीरे उर्वेल कश्यप की जो ख्याति थी वो काफी दूर दूर तक फैल गई। फल्गु नदी के तट पर उसका जो आश्रम था उसमें दूर दूर से लोग आते थे। जब बुद्ध ने उर्वेल कश्यप के बारे में सुना तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इनको धम्म के बारे में दीक्षा दी जाए और इनको धम्मोपदेश दिया जाए। तो एक बार वो घूमते घूमते वहां तक पहुंच गए। वहां पहुंच के उन्होंने कश्यप से कहा, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं एक रात के लिए आपके आश्रम में रहना चाहता हूं। तो कश्यप ने कहा कि ये तो मुमकिन है नहीं। यहां पर एक मुचलिन नाम का एक जंगली हिंसक नागराज रहता है। उसके पास भयानक शक्तियां हैं। वह सभी अग्नि की पूजा करने वाले तपस्वियों का दुश्मन है। वह रात को यहाँ आता है और आश्रम में हानि पहुंचाता है। मुझे डर है कि कहीं आपके साथ भी कोई ऐसी घटना ना हो जाए। लेकिन कश्यप को यह नहीं मालूम था कि नागलोक बुद्ध के मित्र और उनके अनुयायी पहले ही बन चुके हैं। लेकिन तथागत ने उन्हें पुनः कहा कि इसकी कोई संभावना है नहीं। मुझे कोई किसी भी तरह की हानि नहीं पहुंचाएगा। आप बस मुझे एक रात के लिए अग्निशाला में रहने दें। अब कश्यप ने बार बार परेशानियां बताई, कभी कुछ उसने टालम टोल किया, लेकिन बुद्ध अपनी जगह पर अड़िग रहे और आखिरकार मान गया कश्यप। तथागत ने अग्निशाला में प्रवेश किया और एक जगह पे जाके बैठ गए। रात के समय पे नागराज मुचलिन वहां आया, लेकिन उसने देखा कि कश्यप की जगह पे आज तथागत बैठे। तथागत का शांति और तेज से चमकता हुआ चेहरा देखकर मुचलिन भाव विभोर हो गया। उसे पता था कि ये कोई श्रेष्ठ पुरुष है। उसने सिर झुकाकर तथागत की वंदना करनी शुरू कर दी। उधर कश्यप को नींद नहीं आ रही थी। वो ये सोचकर बेचैन था कि आज रात उसके अतिथि के साथ क्या हुआ होगा। शायद उसे जला दिया गया हो, शायद उसे मार दिया गया हो। सुबह उठते ही कश्यप तुरंत अपनी अग्निशाला की ओर पहुंचा। वहां जाकर वो क्या देखता है? वहां जाकर उसने देखा कि मुचलिन तथागत की वंदना कर रहा है। कश्यप को लगा कि ये तो कोई चमत्कारी पुरुष है। तो फिर उसने कहा, तथागत आप यहीं पे रहें, मैं खुद आपकी देखभाल करूंगा। बुद्ध ने कहा, ठीक है। बुद्ध वहीं रुक गए। हालांकि दोनों के उद्देश्य अलग अलग थे। कश्यप सोच रहा था कि इनके रहने से मैं नागराज मुचलिन से बचा रहूंगा, और तथागत ये सोच रहे थे कि एक ना एक दिन मैं कश्यप को धम्म दीक्षा दूंगा। लेकिन कश्यप धम्म दीक्षा की ओर कोई रुचि दिखा नहीं रहा था और तथागत सही समय का इंतजार कर रहे थे। एक दिन तथागत ने पूछा उससे
कि कश्यप, क्या तुम अहर्त हो? कश्यप ने कहा कि इस शब्द का मतलब भी मुझे नहीं पता। तो तथागत ने उसे उसका मतलब बताया और कहा, अहर्त वह होता है जिसने उन सभी मनोविकारों को जीत लिया हो जो अष्टांगिक मार्ग का पालन करने में बाधा होते हैं। अग्निहोत्र किसी को अकुशल कर्म मुक्त नहीं कर सकता। वैसे तो कश्यप अभिमानी व्यक्ति था, लेकिन तथागत के तर्क की शक्ति इतनी थी कि वो मना नहीं कर सका। फिर उसने धीरे धीरे तथागत का अनुसरण किया और अपने मन को इतना स्पष्ट और समर्पित कर दिया कि आज वो धम्म की दीक्षा ले सकता था। इस तरह अंतिम में सभी प्रकार के संदेहों को मिटाकर उसने धम्म की दीक्षा ले ली। कश्यप के साथ साथ उसके जो 500 शिष्य थे, उन्होंने भी तथागत की धम्म दीक्षा ली। और फिर उनके पास जो अग्निहोत्र के जो भी सामान थे, बर्तन, बलि देने वाली, तो वो सभी उन्होंने नदी में फेंक दी। जिस ओर नदी की धारा जा रही थी, उसी ओर उसके दोनों छोटे भाइयों का आश्रम था। जब वो सामान बहते बहते उनके पास से गुजर रहा था, तो उनकी नजर उस पर पड़ी। वो ये सोच के आश्चर्यचकित हो गए कि मेरे बड़े भाई के आश्रम का सारा सामान नदी में क्यों बह रहा है। अवश्य ही कोई अनहोनी हुई है। और इसी डर के साथ वो अपने भाइयों को देखने वहां पहुंच गए। वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनका भाई कश्यप भिक्षु वेग में बैठा हुआ है। उन्हें पूछा कि क्या हुआ। तो कश्यप ने उन्हें बताया कि मैंने बुद्ध के धम्म को स्वीकार कर लिया। थोड़ी देर विचार विमर्श के पश्चात छोटे भाइयों को लगा कि हमें भी बुद्ध के धम्म को स्वीकार करना चाहिए। और फिर उन्होंने बड़े भाई से कहा, आप जाके तथागत से बात करें। अब वो उनके साथ भी 500 शिष्य थे। तथागत ने उन्हें अग्निहोत्री धर्म और अपने धर्म की तुलना करते हुए धम्म उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार लकड़ी से लकड़ी के रगड़ खाने पर आग पैदा होती है, उसी प्रकार असम्यक विचार होने पर अविद्या का गहरा प्रभाव पड़ता है। काम, क्रोध, मोह से ही पैदा हुई अग्नि है जो सभी चीजों को जलाकर राख कर देती है और संसार में दुख और शोक का कारण बनती है। लेकिन यदि एक बार सही मार्ग मिल जाए और काम, क्रोध और मोह रूपी आग बुझ जाए, तो फिर दृष्टि, ज्ञान और निर्मल आचरण जन्म लेते हैं। इसलिए जब एक बार आदमी के मन में अकुशल कर्मों के प्रति घृणा हो जाती है, तो उससे उसकी इच्छा का हास होता है। और इच्छा की अग्नि का हास होने पर आदमी भिक्षु बनता है। उन सब ने भी बुद्ध के ये वचन सुने तो अग्निहोत्र के प्रति उनकी जो श्रद्धा थी वो खत्म हो गई। और उनके मन में यही विचार आया कि क्यों न वे बुद्ध के अनुयायी बन जाएं। कश्यप बंधुओं द्वारा बुद्ध की दीक्षा स्वीकार करना बुद्ध की एक महान विजय थी, क्योंकि उन बंधुओं का जनता के मन पर बहुत प्रभाव था।